तेलंगाना में बीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस के बजट को लेकर एक बड़ा सवाल सामने आया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीस के लिए किए गए बजट वादों और जमीन पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाए गए हैं। बताया गया कि बीसीस के लिए हर साल 20,000 करोड़ रुपए का बजट देने की बात कही गई थी। लेकिन दावा है कि साल 2024 से 25 और 2025 से 26 यानी लगातार 2 फाइनेंशियल ईयर्स में बीसीस पर कुल मिलाकर करीब 5,500 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। अब अगर पूरे राज्य के इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स के बजट की बात करें तो यह रकम करीब 5,96,122 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं तेलंगाना की कुल पॉपुलेशन में बीसी कम्युनिटीज की हिस्सेदारी करीब 56% बताई जाती है, यानी राज्य की आबादी में बीसीस की हिस्सेदारी आधे से भी ज्यादा है। लेकिन सामने रखे गए आंकड़ों के मुताबिक 2 साल में बीसीस पर हुआ कुल खर्च राज्य के कंबाइंड बजट का सिर्फ 0.922% है, यानी आसान भाषा में कहें तो यह 1% से भी कम है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब बीसी पॉपुलेशन राज्य की आधी से ज्यादा आबादी है तो उनके लिए बजट स्पेंडिंग 1% से भी कम क्यों है? क्या प्रॉमिस्ड अमाउंट और एक्चुअल स्पेंडिंग के बीच इतना बड़ा डिफरेंस क्यों दिखाई दे रहा है? क्या बीसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए पर्याप्त फंड्स दिए जा रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या बीसी कम्युनिटीज को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से डेवलपमेंट और वेलफेयर का उचित हिस्सा मिल रहा है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब बजट एलोकेशन और एक्चुअल एक्सपेंडिचर के आंकड़ों पर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में सरकार की तरफ से इन आंकड़ों पर क्या जवाब दिया जाता है, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। आपको क्या लगता है? क्या बीसीस के लिए बजट एलोकेशन बढ़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए AG9 न्यूज़।